गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम तो खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब भी जहाँ हो खैरियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी एक अच्छी सी सुबह का हो गया है आगाज़, और आज वो दिन आ ही गया है कि मुझे जाना पड़ा। अब मैं जाऊंगी लेबॉर्ट्री, एम्प्टी स्टमक और बिल्कुल खाए पिए बिना अपनी रिपोर्ट्स लेनी है मुझे। मैंने सिर्फ पानी के चंद घूंट लिए हैं। सुबह उठे हैं, अल्लाह तौबा की है और तैयारी कर ली है जल्दी से शावर वगैरह लेके। अब हम निकल रहे हैं। हमने चाय पानी खाना कुछ भी नहीं बनाया, ना ही खाया। बस अब हम जल्दी से जा रहे हैं। बाकी की वीडियो मैं आप सबसे शेयर करूँगी और वीडियो बनाती रहूँगी, फिर आप सब देखिएगा उसे। और बस अब मैं चलती हूँ, निकलती हूँ। लेट हो रही है, वेट हो रहा है मेरा। लें जी, मेरे सफ़र का हो गया है आगाज़ और दिखाती हूँ मैं आज सुबह का अच्छा सा व्यू। और अभी ना गंदम का फसल ख़त्म हुआ है, चावल का जो फसल है वो आने वाला है। फिर भी खेतों में देखें कितनी हरियाली है। और वैसे भी दो ही मौसम होते हैं, एक शहर की सुबह होती है, गांव की सुबह होती है। गांव की सुबह बिल्कुल डिफरेंट होती है शहर से। तो कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने सिर्फ गाँव की सुबह देखी है, और कुछ होंगे जिन्होंने शहर की, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही देखी हैं। पहले दूसरी थी, अब दूसरी है। दोनों ही अच्छी लगती हैं, पर ये मुझे थोड़ी सी सैडनेस वाली लगती है, गांव वाली। यहाँ पे हर कोई अपने घरों में चुपचाप अपने काम में मसरूफ़ होता है। पहले ऐसा सिर्फ शहरों में होता था, अब गांव में भी ऐसा ही होता है। और ये देखें छोटा सा सिटी हमारा जो कि बिल्कुल बंद है। यहाँ पे तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था जो हम गए थे सुबह सुबह। इसीलिए देखें सारा बाज़ार अभी फ़िलहाल बंद था, कुछ दुकानें खुली थी। स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं, मैं इनको देख रही थी। और हम सुबह सुबह ही पहुंच गए थे, ब्लड टेस्ट देना था। और लेबॉर्ट्री वाले का जाके अब हम इंतज़ार ही करेंगे, क्योंकि अभी हमें 10-15 मिनट पहले ही हम पहुंच गए थे, क्योंकि फिर काफ़ी रश हो जाता है। जिस हॉस्पिटल में जाओ वहाँ रश है, ट्रेन में जाओ वहाँ रश है, बस में बैठो वहाँ रश है, सिटी में चले जाओ शॉपिंग मॉल देखें तो शॉपिंग की दुकानें हो गई तो वहाँ पर भी रश है। तो बहुत सारा रश होता है। ये हम पहुँच गए थे, ये लैब है जहाँ हमने टेस्ट देनी थी। अभी हमने सिर्फ 10 मिनट वेट किया था और वो लोग आ गए थे, फिर उन्होंने सफाई वगैरह की और हम एंटर हो गए। ये मैं आप सबको बाय बोल रही हूँ, पता नहीं मैं बचूँ ना बचूँ। 1 लीटर ब्लड देना है मुझे अपना। इतना सारा ब्लड निकाला उन्होंने। और मेरे साथ सीन पता कौन सा होता है क्रिएट, ये हुआ कि बाजू पे वो अब लगा रहा है, बाजू से खून नहीं निकल रहा था। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मुझे आया था, मुझे ना पहले ही तो आयरन की डिफिशेंसी है, ऑलरेडी है, और इसका करके ना नहीं आ रहा था ब्लड। वो भी कह रहे थे ब्लड नहीं आ रहा। 2 बार उन्होंने ट्राई किया। ये देखें यहाँ पे लगा के, इतने अच्छे से उन्होंने लगाया, देखा, चेक किया, अच्छी खासी नसें नज़र आ रही थी, फिर भी ब्लड की कमी का करके ब्लड नहीं आ रहा था। और रिपोर्टें काफ़ी ज़्यादा थी, तकरीबन 10-11 रिपोर्टें हैं मेरे ख्याल में, इसलिए ज़्यादा ब्लड चाहिए था। एक ये भी प्रॉब्लम था, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए थी उनको। ये देखना आप, ये छोटी छोटी कुपियाँ इसने कोई 4-5 भरनी है। मैंने कहा थोड़ी भरो, बोले नहीं इतनी भरनी होती हैं। वो हंस रहा था आगे से, खैर उसे क्या, उसका थोड़ी खून जा रहा था। और ये टेस्ट मेरे ही आएंगे, हस्बैंड के नहीं आएंगे, बेशक मैंने उन्हीं का ब्लड पिया हुआ है, पर ये जो रिपोर्ट आएगी वो मेरी आएगी, आई मीन समीना की, हस्बैंड की नहीं आएगी। मैंने कहा आप सबको बता दूं। और फिर यहाँ से लगा लिया उसने। फिर जो अम्मी अब्बू याद आए, ओ हो, कोई मुझे दर्द हुआ हाथ में। मुझे काफ़ी वेंस में, मेरी वेंस जो हैं वीक हैं, जो मेरा प्रॉब्लम है, छोटी हैं, श्रिंक हो गई हैं, तो ना इसीलिए ब्लड निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। ऐसे हर कोई नहीं निकाल सकता, इंजेक्शन भी मुझे नहीं हो सकता। तो तकरीबन यही सिम्टम नज़र आ रहे हैं। बूस्टर डोज़ लगने वाली है, नहीं लगी है काफ़ी महीनों से, इसीलिए। ये देखें आप, ये देखें इस शख्स को, ये जो निकाल रहा है, ये भी कोई दुश्मन हस्बैंड का सगा रिश्तेदार लगता है। ऐसे भर भर के कुपियाँ निकाल रहा था जैसे कोई अनार का जूस गिलास में हो तो उसमें से भरनी हो। कितना कीमती शाही ब्लड है मेरा। ये देखिए आप, 1 2 3, और ये भी पड़ी हैं, नहीं 1 2 3 4, 5वीं हाथ में है, सिरिंज में भी है। कुछ रिपोर्टें आज आ जाएंगी, कुछ कल आ जाएंगी, फिर मैं आप सबसे शेयर करती रहूँगी। एहतियात बहुत ज़रूरी है। बहुत 2-3 बड़ी बीमारियां हैं जिनसे जूझ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें तंदुरुस्ती दें, सेहत दें, अच्छी ज़िंदगी दें। और मेरी आप सबके लिए भी यही दुआ है, तमाम देखने और सुनने वालों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दें, सेहत दें, और जो बीमारियों से महफूज रखें। क्या कर सकते हैं, बस यही सब दुनिया में हमारे साथ हो रहा है। और यहाँ पे मैं श्रिंक हो गया था, मेरी बूथी भी, शक्ल भी। अब खाऊंगी चावल छोले। चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगी, मुझसे चावल नहीं खाए जाते बाहर के। ये चने चने सारे मैंने खाने हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही भूख लग गई थी। काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ 9 बज रहे थे और हम सुबह के नमाज टाइम के उठे हुए थे। बस 5 से 6 चम्मच खाए, पानी पिया, और उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़े थे।
चलें जी, अब चलती हूँ मैं घर और बाकी का व्लॉग घर से कंटिन्यू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, घर को भी सलाम और आप सबको भी। आ गई हूँ मैं। ये मेरा पानी और ये लाए हैं हस्बैंड के लिए हलवा पूरी। मैं तो नाश्ता कर आई हूँ। अब उतारते हैं चादर, पहनते हैं दुपट्टा और मुंह हाथ धो के जनाब को करवाते हैं नाश्ता और पीते हैं अच्छी सी चाय, जिसके बिना मैं हो रही थी पागल। कप लेके जाना भूल गई थी, वरना मुझे होटल से एक कप चाय बनवा के कप में डाल देते हैं, पी लेती होती हूँ गरीब बंदी। आज नहीं दी, कैफीन नहीं मिला, सर फट रहा है। मुँह हाथ धो के सबसे पहले नाश्ता सर्व करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। नाश्ता मैंने प्लेटों में निकाल दिया है। ये चने हैं, हलवा है और ये पूरियाँ हैं। 2 हस्बैंड ने निकाली हैं, एक पड़ी है क्योंकि ये सिर्फ उनका नाश्ता है। मैंने तो चावल छोले खाए हैं, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं बस चाय ही लूँगी क्योंकि मुझे आदत है चाय पीने की। अब मैं चाय पीऊँगी, हस्बैंड नाश्ता करते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ आप सबको। अभी मुझे दोपहर का खाना भी बनाना है क्योंकि दोपहर के लिए कुछ भी नहीं था, हमारे घर में कोई होता नहीं है। तो बस फिर अब इसके बाद मैं दोपहर का खाना बना के रख दूँगी। लें जी, दुनिया का बेहतरीन नशा बन के तैयार होके मेरे पास आ गया है। 2-3 सिप लिए हैं, अब और चाय पीती हूँ, एयर कूलर चलाकर बैठी हूँ। इसके बाद देखती हूँ और क्या क्या करना है। अब रोटी खानी है सबको, अब हलवा पूरी खाइए, अब फिर रोटी खानी है। रोटी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, रोटी खानी है उन्हें दोपहर को। 2 रोटियाँ पका के रख रही हूँ, खाएंगे जनाब थोड़ी देर को। रोटी पकी हुई नहीं थी, एक दिन भी बाहर से नहीं खा सकते। ये भी नहीं देखना कि हाथ सूजा हुआ है, बाजू में दर्द हो रहा है, फिर भी रोटी खानी है, बना कर तो देनी पड़ेगी। उसके बाद बर्तन वॉश करती हूँ, कितने सारे बर्तन पड़े हैं और मशीन भी ऑन करनी है। कपड़े जमा हो रखे हैं कितने सारे, हाथ दुख रहा है, हाथ में पेन हो रहा है। आते ही काम पे लगा दिए, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। बना देती हूँ रोटियाँ। मोटर भी ख़राब है, पानी का मोटर सेट करने जाएंगे। एक तो इसे टीचर मोटर ने पागल किया हुआ है, दिल करता डंडा उठा के तोड़ दे बंदा इसको, मनहूस को। चलें रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। काफ़ी गर्मी है यहाँ। रोटियाँ बना के रख दी हैं, अब करूँगी शलफ साफ और चूल्हा। अब धो लेती हूँ बर्तन। दरअसल ना आके सारा काम A to Z करना पड़ा है। बेडरूम अभी बिखरा पड़ा है, दिखाने के लायक नहीं है। और ये कूलर धोने आई थी, सिंक धोने वाला था, सोचा पहले थोड़ी सी ना किचन की सफाई कर दूँ, बर्तन वगैरह धो लूँ, रोटी बना लूँ। इतना सच्ची गुस्सा आ रहा था, इतनी अम्मी अब्बू की याद आती है, इतना ज़्यादा हाथ में बाजू में दर्द हो रहा है ना, और आते ही सारा काम पड़ा है करने वाला। इसीलिए मैं बाहर निकलते टाइम में घबराती हूँ। मैं कहती हूँ मैं जाऊँ जहाँ मुझे शाम को आना ही ना पड़े। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जाकर आते रहूँ। पिछले 9-10 साल से रिकॉर्ड है, मैं कहीं जाकर रात नहीं रहती, अपने ही घर में होती हूँ। सारा ब्लड निकलवा के रख दिया उन्होंने, भी तो कोई आधा लीटर सारा निकाला है मेरा ब्लड। इतने मुझे चक्कर आ रहे थे, कोई हद थी चक्करों की। एक भूख लगी हुई थी। चलें जी, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी था और घर का काम भी बहुत ज़रूरी है। हाथ में दर्द भी हो रहा है। अभी सोच रही थी टकोर करती हूँ, तो हंस रही थी, फिर मैं गर्म पानी से बर्तन धो देती हूँ, समझी टकोर हो गई है, हाथों में पेन हो रहा था। चलें जी, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको नहीं याद तो मैं याद करवा देती हूँ। और जी, आप करते हैं घर के काम और तकरीबन अब मैं व्लॉग का भी यहीं कहीं एंड करूँगी। इसके बाद क्योंकि ना मैं सोच रही थी मशीन ऑन कर देती हूँ। उस दिन हस्बैंड के कपड़े धो दिए थे, मेरे अभी धोने वाले हैं। पानी बेहद गर्म आ रहा है, सीधा 2 धूप से आ रहा है। ओए ओए ओए, ये देखें हाथ कैसे सूजा हुआ है। ये पहले यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे, तो एक ही बाजू में सारा दर्द है। शायद कोई पेन किलर ले लूँ, वैसे मेरी पेन किलर हैं तो मना, फिर छोटी मोटी लेती हूँ चल के। चलें जब मैं जल्दी से बर्तन वॉश करती हूँ, कोई नहीं करके देगा। तो जी मैं ब्लॉग का एंड करने लगी थी। मैंने सोचा अपना काम तो कर लो। मुझे ना ज़ोर ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं, शायद मेरी ब्लड शुगर लो हो गई है। मैं अपनी शुगर चेक करती हूँ और यहाँ बैठ जाती हूँ और अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।